इंडिया पाकिस्तान की कंबाइंड प्लेइंग 11 फॉर टेस्ट। इस स्टोरी में एक जबरदस्त कहानी और खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले आना कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए खाने की तैयारी है, लेकिन एक बड़ी फन सी एक्सरसाइज है, क्योंकि हमेशा ना मन में एक ख्याल आता था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन ना हुआ होता, पार्टीशन ना हुआ होता, तो क्रिकेट टीम कितनी कमाल की होती यार। मतलब चैंपियंस दोनों तरफ। और वहां पे जब मैं बैठा बनाने एक कंबाइंड टेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम्स, मतलब जब से क्रिकेट हमने खेलनी शुरू किया दोनों देशों ने, तब से एक टेस्ट टीम बनाएंगे दोनों टीम्स के खिलाड़ियों को मिलाकर। तो एक बात तो तय हो गई शुरुआत में ही, ये काम बहुत कठिन है। दूसरी बात जो तय हुई वो ये थी कि भारत के ज्यादा बैट्समैन आएंगे, पाकिस्तान के ज्यादा बॉलर्स आएंगे, ये बात भी तय हो गई। लेकिन जब मैं फिर भी टीम बनाने बैठा ना, भाई साहब बता रहा हूं सर में दर्द हो गया। और आप अपनी टीम बनाइएगा प्लीज, और मेरे से शेयर भी कीजिएगा, थोड़ा पोस्ट भी कीजिएगा उसके स्क्रीनशॉट्स इंस्टाग्राम पे, फिर मैं आपको शेयर भी करूंगा वो। तो शुरुआत करते हैं सुनील गावस्कर साहब से। देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है, सनी जी का वहां होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, और उसमें एक्चुअली सरदर्द हुआ भी। तो सनी जी को जब मैंने साथ में रखा या कहे नंबर 1 पे रखा, तो उनके साथ किसको होना चाहिए था? मन में वैसे सईद अनवर भी आए, जहीर अब्बास साहब का नाम भी आया, लेकिन आई एम गोइंग विद वीरेंद्र सहवाग। आई मीन जो बंदा 2 ट्रिपल सेंचुरीज किसने बनाई है भाई वर्ल्ड टेस्ट में, वर्ल्ड क्रिकेट की, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो, ये खिलाड़ी वो है। तो मैंने तो रख दिया नाम वीरेंद्र सहवाग का। तो सनी पाजी साथ में वीरू पाजी, तो मतलब ये 2 पाजियों के साथ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे बहुत लड़ाई थी, बहुत गहमा गहमी थी किसको रखा जाए। इंजमामुल हक के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था कि रख सकता हूं मैं इंजी भाई को, लेकिन क्या मैं 3 पे राहुल द्रविड़ से पहले उनको रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। इंजी भाई को शायद टीम में नाम जगह मिल जाएगी, लेकिन नंबर 3 पे तो भैया राहुल द्रविड़ साहब जाएंगे, क्योंकि द वॉल एट 3। तो बिलीव इट और नॉट, नंबर 1, 2, 3 इंडियंस, और नंबर 4 पे भी इंडियन है। अब इसमें कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शक शुबा ही नहीं है, क्योंकि नाम है सचिन तेंदुलकर का जो नंबर 4 पर है। तो 1, 2, 3, 4 ऑल इंडियंस अभी। तो मतलब जो हम बैटिंग की बात करते हैं, टॉप हैवी बैटिंग साइड होगी, ये टॉप हैवी नहीं है, ये इंडिया हैवी टॉप ऑर्डर है। तो ये 4, कहीं कोई आपको अगर डाउट हो तो बता देना। फिर नंबर 5 पे देखिए 5 और 6 वो 2 ऐसे स्पॉट्स थे जहां पे मुझे लगा कि अब यहां पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सोचना और चाहिए, और पड़ोसियों की टीम से कुछ लोगों को रखना चाहिए। तो इंजमामुल हक एट नंबर 5, आपको टिंजी भाई एट नंबर 5, ही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। ये थोड़ी सी ट्रेविस्टी है कि नंबर 3 पे मैं उनको नहीं रख पा रहा, नंबर 4 पे मैं उनको नहीं रख पा रहा, लेकिन ही इज डेफिनेटली दैट गुड अ प्लेयर टू बी इन द साइड। तो नंबर 5 पे इंजी भाई, नंबर 6 पर जावेद मियांदाद साहब। देखिए बात तो ये भी सही है ना कि जावेद मियांदाद साहब भी मतलब रनअवे मैच विनर है, टीम में उनका नाम भी होना बिल्कुल लाजमी है। नंबर 6 पे उनको नहीं होना चाहिए आइडियली, पर देन क्या करूं भाई, किसको हटाऊं? सनी जी को हटाऊं, वीरू को हटाऊं, द्रविड़ को हटाऊं, सचिन तेंदुलकर को हटाऊं? नहीं हटा सकता उनमें से किसी को भी। इंजी एट 5, मियांदाद एट 6, तो दीज आर माय टॉप 6 बैट्समैन। मतलब इससे बढ़िया ये इंडिया पाकिस्तान की छोड़ो, ये वर्ल्ड क्रिकेट अगर आप इकट्ठी करोगे ना और कहो कि मुझे टॉप 6 बनाने हैं, इससे बेहतर 6 शायद आपको पूरे वर्ल्ड में ना मिले भाई। तो हमारी बात अलग है, टोर अलग है इंडिया पाकिस्तान की अगर हम टीम बनाते हैं। नंबर 7 पे हालांकि मैं ये भी सोच रहा था कि अब क्या करें, 5 बॉलर खिलाऊं या 4 बॉलर खिलाऊं, क्या कीपर खिलाना जरूरी है? क्योंकि द्रविड़ साहब भी तो कीपिंग कर सकते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट है यार। टेस्ट क्रिकेट में क्यों मैं चाहूंगा कि राहुल द्रविड़ जो मेरा नंबर 3 का बैट्समैन है वो कीपिंग करे? सो इन माई टीम आई एम पुटिंग एट नंबर 7 माई विकेट कीपर इज महेंद्र सिंह धोनी। तो वहां महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम आगे आ रहा है। हालांकि अब आपको भी लगेगा कि उधर के भी कोई हो सकते हैं, राशिद लतीफ, मोइन खान या कोई और यहाँ पर भी आप सोचेंगे सैयद किरमानी या हुए, मतलब लेकिन देखिए नंबर 7 पे मैंने तो पिक कर लिया धोनी को। अगर आप किसी और को पिक कर रहे हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा। अब नंबर 8, 9, 10, 11 4 बॉलर खिलाने हैं, लेकिन मेरी तो इतनी मतलब मौजा ही मौजा है इस टीम के अंदर, क्योंकि मैं जो बॉलर भी खिलाने वाला हूं ना वो भी कमाल के बैट्समैन है, मतलब वो टॉप 5-6 में बैटिंग कर सकते हैं, दे आर दैट गुड। तो इमरान खान एट नंबर 8 एंड ही इज आल्सो द कैप्टन। तो इमरान खान जी को कैप्टन नियुक्त किया गया है इस इंडो पाकिस्तान टीम के बीच में। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, लेकिन इस टीम के कप्तान। एट नंबर 8 कपिल पाजी। वैसे कपिल पाजी शायद एक्चुअली उनसे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, एक्चुअली 8 पे कपिल पाजी, एट 9 इमरान खान इज व्हाट आई थिंक। देन बच गए 10 एंड 11, सिर्फ 2 बचे हैं। वसीम भाई का होना तो
मतलब 100% सर्टन है कि वसीम भाई को होना ही चाहिए। तो वसीम अकरम एट नंबर 10 और नंबर 11 पे भी जो खिलाड़ी है ना, उसका भी टेस्ट में शामिल। ये ऐसी टीम है बॉस, उनकी 600 से ऊपर विकेट भी है। नाम हमें उन खिलाड़ी का है अनिल कुंबले साहब। तो ये रही मेरी टीम। तो शुरुआत से देखते हैं सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इंजमामुल हक, मियां दाद, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, इमरान खान, वसीम अकरम एंड अनिल कुंबले। अब इससे बेहतर टीम बना दो ना अगर तुम, तो मुझे बता देना। मतलब वर्ल्ड की कई बार वर्ल्ड टीम से हम इसका वो करेंगे कॉम्पिटिशन, चैंपियनशिप। एट नंबर 12 आई एम कीपिंग एक्चुअली वाका यूनुस, क्योंकि उनको भी बाहर रखने का ना, मतलब मन ही नहीं कर रहा था रखने का, पर रखना पड़ा, व्हाट टू डू। तो एट नंबर 12, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट 11 आई पिक 12। तो मेरे नंबर 12 पे हैं वाका यूनुस साहब। अब रोटी हो रही है ठंडी और कहानी हो चुकी है गर्म, यानी कि आप देखिए हिज स्टोरी, मैं थोड़ा सा खाना खाता हूं। कुछ कहानियां होती हैं ऐसी और कुछ ऐसी, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई सितारे नहीं होते उनमें बड़े नाम। फिर भी एक बार रुककर मन करता है उनको करने का सलाम। ऐसी ही कहानियों में से एक है इनकी कहानी। जी ये जो वहां खेत में हल चला रहे हैं, फसल काट रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठकर तपती धूप में अपना पसीना सुखा रहे हैं, 2 सूखी रोटी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। अभी कुछ ही साल पहले इनके हाथ में हल नहीं, बॉल हुआ करती थी। बदन पर मैले कुचैले कपड़े नहीं, राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल टी शर्ट हुआ करती थी। सर पर पगड़ी नहीं, क्रिकेट की टोपी हुआ करती थी। अभी कुछ ही साल पहले कामरान खान किसान नहीं, क्रिकेटर हुआ करते थे। गांव के इस खेत से हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के क्रिकेट स्टेडियम में जब शेन वॉर्न ने 18 साल के कामरान की ओर बॉल फेंकी, तो सामने क्रीज पर खड़े थे सौरव गांगुली। मैच का 20वां ओवर, रन बचाने थे कुल 7। ऐसे में कामरान के कंधों पर आ गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब स्टेडियम खचाखच भरा हो, आईपीएल का हो इंपॉर्टेंट मैच, आखिरी ओवर की हो टेंशन, तो फिर अच्छे प्रेशर में आ जाते हैं। उसके लिए ये प्रेशर क्या है जिसके माँ बाप पैसे की कमी के कारण बीमारी में दवा ना खरीद सके हो और चल बसे हो। जिस आदमी ने ये सब सहा हो, उसके लिए स्टेडियम का प्रेशर कुछ नहीं। कामरान ने डाली बॉल मन में सिर्फ एक ख्याल के सहारे, अभी नहीं तो कभी नहीं। सौरव गांगुली हुए आउट, मैच हुआ टाई, गया सुपर ओवर में और सुपर ओवर में मिली राजस्थान रॉयल्स को जीत कामरान खान के सहारे। काश की जिंदगी में सारी कहानियां ऐसी ही होती, लेकिन कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। कामरान का सूरज जितनी जल्दी चढ़ा उतनी जल्दी डूब भी गया। पहले उनके एक्शन पर सवाल उठे और फिर उनकी फिटनेस पर। कुछ ही सालों में कामरान जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। आज वो क्रिकेट से कोसों दूर गांव की किन्हीं अंधेरी गलियों में दिन की दौड़ धूप के बाद जब चौपाल पर बैठते हैं, तो साउथ अफ्रीका के उस शानदार स्टेडियम को याद करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो हुआ सो अच्छा, जो नहीं हुआ उससे भी अच्छा। इन्हीं कुछ शब्दों में कामरान ने अपनी नई दुनिया ढूंढ ली है। बैंगन का भरता और जैसे चने की दाल है, लेकिन इसे छोलार दाल भी कहते हैं भाई। बहुत बढ़िया, हमारे ये बंगाली स्टाइल में बनाई गई है, साथ में सैलेड। आई हैव एंजॉयड इट। आपको कैसे लगी ये स्टोरी प्लीज जरूर बताइएगा। और अब देखते हैं कि बाकी खेल की दुनिया में हो क्या रहा है। मैं खाने पे थोड़ा सा और फोकस करूंगा। क्यों? हालांकि जर्मनी पूरी तरह से लॉकडाउन पे है, बुंदेसलीगा क्लब्स जैसे लीडर्स बायर्न म्यूनिख छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रेनिंग के लिए वापस आ चुके हैं। जर्मनी की टॉप फ्लाइट लीग होल्ड पे है मार्च 13 से कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते, जिसने पूरे दुनिया के स्पोर्टिंग कैलेंडर को कर दिया है तहस नहस। लीग ऑफिशियल्स ने रेकमेंड किया था कि टीम्स 5 अप्रैल तक ट्रेनिंग बंद रखें, लेकिन उसके बाद प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर लें। इस वीकेंड दुनिया ने दूसरा F1 ई-स्पोर्ट वर्चुअल ग्रां प्री देखा, जिसमें कुछ बड़े नाम भी जुड़े थे, जिनमें से एक थे इंग्लैंड के क्रिकेट वर्ल्ड कप हीरो बेन स्टोक्स।
Ben Stokes and doesn't quite make it to the boundary, gets back onto the circuit and gets going again. That's going to be my only cricket pun because I haven't really got any more. स्टोक्स की रेस बेहद ही खराब रही, जहां उन्होंने 18वें स्थान पे फिनिश किया, लेकिन फेरारी के फॉर्मूला 1 ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर्क ने इस रेस में जीत की अपने नाम। 22 वर्षीय चार्ल्स अभी तक 2 असली F1 रेसेस जीत चुके हैं, पिछले साल बेल्जियम और इटली में। उन्होंने फॉर्मूला 1 2019 का वीडियो गेम खेलना शुरू किया बस पिछले संडे, और तब से वो रोज 5 घंटे बिताते हैं इसे मास्टर करने में। Obviously, it's a hard time for absolutely everyone staying at home, so we try our best to entertain everyone at home, and hopefully this was the case tonight, and we'll try to do many more in the next few weeks. F1 सीजन के कोविड-19 की वजह से रुक जाने से ये वर्चुअल सीरीज लॉन्च किया गया है अपने सारे फैंस को एंटरटेन रखने के लिए। बताइए भाई साहब, कैसा लगा आपको शो? अच्छा लगा तो प्लीज पिन कर लीजिए प्रोफाइल पर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और कल तो वैसे भी ओपन माइक पे अपना बोरिया आ रहे हैं, बोरिया मजूमदार माय फ्रेंड, तो वील बी डिस्कसिंग कि आईपीएल कब हो सकती है। उनके पास थोड़े अंदर की खबरें रहती हैं कि आईपीएल हो सकती है, कब हो सकती है, क्या होगी या नहीं होगी, दैट ऑल फॉर टुमारो। अभी जाते जाते आपके शॉट, मेरी आकाशवाणी और खाना आउटस्टैंडिंग। आप भी किस दिन घर आना, जब एक कोविड-19 समाप्त हो जाए ना, जब हम एक दूसरे घर जा सकें, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देंगे। आप मेरे साथ घर पे खाना खाना, मेरे घर में खाना बहुत अच्छा बनता है, वाइफ भी बनाती है कभी, आज का मैं बना रहा हूं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, गेंद को भी भेजा है बहुत दूर, लेकिन नीचे पीछे फील्डर पकड़ेंगे कैच, नहीं पैर फिसला, गेंद से आगे गए। वो सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, वाह